स्वयं के पुण्यार्जक हैं। व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वजायाणं नमो लुई शब्बशाहुणं एसो पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सुब्बेसिं परमं हवै मंगलम। मूल लायक आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ। उनकी पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति स्वामी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। उनके शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। उनके शिष्य परम पूज्य आचार्य भवन तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। आज के पवित्र क्षण जिन आगम, जैन शास्त्र, अथाह भंडार है, अथाह भंडार ज्ञान का। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो जीवन को उजाले से भरे। ज्ञान मतलब सिर्फ पूजा पाठ और माला और तप और त्याग, वो नहीं, वो तो होता ही है। लेकिन ज्ञान मतलब एक ऐसी विधा, कैसी शैली, एक ऐसी कीमिया, एक ऐसी अल्केमी जो जीवन के हर क्षेत्र को खुशबू से भर दे, उजाले से भर दे, उसका नाम होता ज्ञान। सुंदर कहानियाँ आती, विद्युच्चर नाम के चोर की सुंदर कहानियाँ आती हैं। मिथिला नगरी में एक वामरथ नाम के राजा थे और वहाँ पर यमदंड नाम का कोटपाल था। कोटपाल मतलब क्या? कोतवाल। कोतवाल एक ही चीज़ है। कोट मतलब होता किला, और जो किले की रक्षा करें उसका नाम कोटपाल। कोई यूँ कहो कि आप कोई एसपी मान लो आप, तो वर्तमान जमाने के हिसाब से। तो वो यमदंड नाम का एक कोटपाल था, उस नगर की रक्षा करने वाला था, एसपी था वहाँ का। राजा का नाम वामरथ, उनका एसपी यमदंड। और वहाँ पर एक विद्युच्चर नाम का चोर रहता था, जो ढेर सारी तरह तरह की चोरियों को करता था। वो दिन में एक सुनसान मंदिर के अंदर एक कोड़ी का रूप धर के बैठता था कि कोढ़ है, कुष्ठ है, वो हो रही है, और वो उसके हाथ पैर सड़ रहे हैं, और हाथ में सूजन है, और वो क्या बोलते हैं, मवाद और पीप और पस बह रहा है, और मक्खियाँ भिनभिना रही है। ऐसे किसी गरीब भिखारी का रूप धारण करके बैठा रहता था। और रात में चोरी करता था, मनमाने भोग भोगता था, और जिस स्वर्ग में देवता होते ऐसा दिव्य रूप बना करके वो रात में रहता था। उस चोर ने राजा वामरथ का हार चुरा लिया। राजा ने देखा तो हक्का बक्का, ने सुबह बुलाया उसने कोतवाल को, यमदंड को बुलाया, एसपी को, कि भाई वो क्या बात है, देखो मेरा हार चोरी चले गया। कुछ भी हो, मुझे हार चाहिए, मैं नहीं जानता। अगर 7 दिन के भीतर भीतर हार नहीं आया तो तुमको मृत्युदंड तुमको दे दिया जाएगा। अब कोतवाल तो बेचारा बिल्कुल पागल जैसा हो गया, यहाँ गया, वहाँ गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके सैनिक पूरे राज के अंदर घूमे, पूरे देश के अंदर सैनिक घूमे, और लास्ट में वो वहाँ गया, उस पुराने मंदिर में गया, और उसको उठा लिया, उस चोर को उठा लिया। और चोर ने कहा, नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। राजा के सामने सौंपा गया। राजा का एक स्वीकार तो करे कि चोर हूँ तो बात करो, मैं तो मना करता मैं चोर नहीं हूँ। कोतवाल अपने घर ले गया, उसको भयंकर भयंकर दुख दिए, मनमाने दुख दिए, टार्चर, 3rd डिग्री टार्चर। ठंड के मौसम में ऐसा भयंकर बर्फ के पानी से कई बार सो नहला देते थे, लेकिन फिर भी वो डंडों की, हंटरों की मार खाता था, भूखा रहता था, प्यासा रहता था। सारे दुख, सारे कष्ट, अरे ऐसे कष्ट की थर्रा जाओ, मौत भी थर्रा जाए, ऐसे खतरनाक भयंकर कष्ट है वो पुलिस वाला उसको देता था। लेकिन वो उसके मुंह से यही निकलता था, मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं। राजा के पास में ले गया। जब 7 दिन हो गए कष्ट देते देते, तो ये हार गया, कोतवाल हार गया, एसपी हार गया। इसने कहा राजा से, राजा ने ये रहा, चोर तो यही है। अबे कबूल नहीं कर रहा है वो अलग बात है, चोर तो यही, चोरी तो इसी ने करी है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें, राजा ने चोर को कहा, उस विद्युच्चर चोर को कहा कि मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, नहीं तुमको फांसी की सजा मिलेगी, तुमको जीवित, बल्कि और कुछ खजाना और देता हूं, कुछ अपनी तरफ से कोई भेंट, कुछ उपहार,
कुछ इनाम में और तुमको देता हूँ, पर तुम सच सच बताओ। सच बता दिया उसने कि मैंने ही चोरी करी है। उसने सारी उसने उगल दिया कि वो वहाँ 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 फिर वहाँ वहाँ वहाँ, लास्ट में आपका हार मैं चुरा करके ले गया था। अपनी बातों से मोहित बना करके, अपने रूप से मोहित बना करके मैं आपका हार चुरा के ले गया था। राजा को खुशी हुई, चलो भाई कम से कम रहस्य पे से पर्दाफाश तो हुआ। इससे क्या मालूम कितने सारे रहस्य जीवन में हमने अपने दिलों में दबा करके रखे हैं। और एक बहुत बड़ा रहस्य जो हमारी आत्मा में दबा हुआ है, वो रहस्य कौन सा है? वो रहस्य है ये अज्ञान। इस अज्ञान का पर्दा फटना चाहिए। राजा पूछता है कुछ इच्छा, कुछ और बोलना, कुछ बताना, कुछ बाकी रह गया हो। तो चोर बोलता है कि मेरा जो दोस्त है, इस जो कोतवाल है, इसको आप अभयदान दीजिए। अभयदान है? ये कोतवाल तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? तुम तो इससे मिले नहीं। बोले देखो राजन, दक्षिण दिशा में एक सुंदर सा देश था, वहाँ के कोतवाल का बेटा था और मैं वहाँ के राजा का बेटा था। इसने तो चोरी करने के शास्त्र सीखे। इसने तो क्या किया कि चोरी करने के शास्त्र सीखे। दक्षिण दिशा में अभीर देश है, वहाँ वेणा नदी के तट पर एक वेना तट नाम का नगर है। वहाँ का राजा जिन शत्रु है, उनकी पत्नी का नाम जयावती है। और मैं उसी जयावती का, उसी जिन शत्रु राजा का मैं, जित शत्रु राजा का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम विद्युच्चर है और ये वहाँ के कोतवाल का बेटा है। इसके पिता का नाम यमपास था, इसका नाम यमदंड है। हम दोनों एक साथ पले हुए बड़े हुए। मैं को उपाध्याय के पास गया। मैं मीन्स वो चोर बोलता है। चोर कौन? वो राजा का बेटा। कौन था? राजा का बेटा। और क्या बन गया? चोर। बताओ आप, कोई कमी राजा के पास में? कोई कमी राजा के पास में? राजा का बेटा चोर बन गया। ऐसा होता है जिंदगी, क्या मालूम कैसे करवट ले लेती है। संभव है आप इतने धर्मात्मा जीव हो और आपका बेटा ऐसा कुकर्म करे कि जिसकी आपको अभी सपने में भी कल्पना नहीं थी। तैयार रहिए आने वाले समय के लिए। क्या मालूम किस्मत में क्या लिखा है, क्या मालूम भविष्य ने अपनी झोली में, अपने गर्भ में क्या छुपा के, क्या दबा करके आपके लिए रखा है। इन अपराधी न होते तो पुलिस वालों का अस्तित्व नहीं होता। इन्हीं अपराधियों ने पुलिस वालों को जीवन दान दिया है। अगर बीमार लोग न होते तो डॉक्टर का गुजारा कैसे चलता? डॉक्टर की दाल रोटी कैसे निकलती? डॉक्टर का पेट कैसे पलता? डॉक्टर अपने बीवी बच्चों का कैसे गुजर बसर करता? उन बीमारों ने ही डॉक्टर को जीवन दान दिया है। अगर मूर्ख न होते तो विद्वानों की पूजा कैसे होती? कौन पूछता उन विद्वानों को? तो मुझे नहीं मालूम किसको किसने जिंदा रखा है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, भक्तों को, इन गुरुओं को ज्ञान ने जीवित रखा है। माँ जनवाणी ने जीवन दिया है। हम सब किस्मत वाले सौभाग्यशाली हैं। बताइए, भवन हिंदी में लिखिए, भवन शब्द लिखिए, भवन। इस भवन के अंदर 2 मात्रा लगा दीजिए। भ के अंदर मात्रा लगा दीजिए, नाक में लगाइए। क्या बना? भावना। क्या बनेगा? भावना। भवन तो है पर भावना नहीं है। आइए हम श्रद्धा भक्ति की पवित्र भावनाओं को हम अपने भीतर पैदा करें। जो सामान्य इंसान होता है वो रोटी कपड़ा मिलने पर, शरीर की आवश्यकताएं पूरी होने पर, पर्याप्त रूप से मान सम्मान इज्जत मिलने पर वो भोग विलास की तरफ ऐसे इंसान बढ़ जाता है। लेकिन जो धर्मात्मा जीव होता है, जब उसकी इच्छाएं पूरी होती है, जब उसकी जरूरतें पूरी होती है, तो अपने समय को, अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने जीवन को वो कहाँ लगा देता है? वो लगा देता है परमात्मा की दिशा में, वो लगा दिया करता है। तो कैसी सुंदर सी कहानी, जो कहानी बता रही है, क्या बता रही है कि बाप रे, कहाँ तो राजा, कहाँ तो इतना बड़ा सम्राट, और कहाँ उसका बेटा चोर बना। उसने चोरी विद्या सीखी, उसने चोरी करने के शास्त्र सीखे। और वहीं पर वो जो दूसरा, जो उसका दोस्त था, जो कोतवाल का, यानी कोटपाल का, यानी कि नगर के रक्षक, यानी कि एसपी का जो बेटा था, उसने क्या किया? उसने कोतवाली के शास्त्र सीखे। कोतवाली यानी क्या? पुलिस, कैसे चोरों से अपने धन को बचाया जाता, वो चीज इसने सीखी। और हम दोनों ने कसम खाई। मैंने कसम खाई, तू जहां रहेगा वहीं मैं जाके चोरी करूंगा। और इसने भी कसम खाई कि मैं पब्लिक को, दुनिया को, लोगों को तेरी हर चोरी से बचाऊंगा। इसने भी कसम खाई, मैंने भी कसम खाई। अब मेरे पिता की तो मृत्यु हो गई और मेरे पिता
अपना पद मुझे दे गए, मुझे राजा बना गए। और इसके पिता की मृत्यु हो गई और मुनि बन के समाधि करी। मृत्यु तो क्या हुई, मुनि बन के दोनों ने समाधि करी। मेरे पिता मुनि बन के समाधि की और मुझे राजा बना गए, और इसके पिता ने मुनि बन के समाधि करी और इसको कोतवाल बना गए, अपना पद दे गए। और मेरे डर से यहाँ पे आ गया, ये मेरे डर से यहाँ पर आ गया और मैं भी चुपचाप चोरी करता था। राजा ने पूछा कि तुमने इतना कष्ट कैसे सहन कर लिया? इसने तुमसे उगलवाने के लिए तुम्हें कितना भयंकर मारा पीटा, परेशान किया, ठंडा पानी डाला और भयंकर भयंकर परेशान किया, फिर भी तुम दुखी क्यों नहीं हुए? तो इसने कहा, इस चोर ने कहा, मैंने बचपन में मुनराज के मुंह से सुना था कि नरकों में ऐसे भयंकर भयंकर दुख मिलते हैं, तो नरकों के दुखों को याद करके मैं इन दुखों को सहन कर गया। राजा ने छोड़ दिया, राजा ने खुशी प्रसन्नता से उस चोर को छोड़ दिया। अभेदान दिया था ना, छोड़ दिया उसे। अब दिमाग पर चिंतन घूमने लगा, नरकों में इतने दुख, नरकों में इतने दुख, नरकों में इतने दुख। और जब मैंने दुखों को सहन किया है तो मुनि बनने पर इससे अधिक दुख थोड़े ही रहेंगे। बैराग्य आया, अपने कहे शब्दों पर चिंतन करना शुरू किया। बचपन में जो सुना था मुनिराज के मुख से, उन शब्दों को बार बार रिपीट किया, चिंतन किया, वैराग्य का मुनि बन गया। और 500 शिष्य उनके हो गए, और 500 शिष्य उनके हो गए। एक बार ताम्रलिप्त नगर में पहुंचे। वे किसी नगर घूमते घूमते, विहार करते करते, साधना करते करते एक ताम्रलिप्त नगर में पहुंचे। वहां की देवी ने उनसे कहा, आप यहीं इस शहर के बाहर, इस परकोटे के, इस किले के बाहर आप रुक जाइए, आप इसके अंदर प्रवेश मत करिए, यहाँ भी मेरी पूजा चल रही है। जब मेरी पूजा पूरी हो जाएगी तब आप अंदर प्रवेश करिएगा। पर शिष्य ने उकसाया, शिष्यों ने प्रेरणा दी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव अंधेरा हो रहा, रात हो रही है, रात में मुनि चलते नहीं, तो कहाँ पर जाएंगे? तो कई ठिकाना न देख के मुनिराज शहर के अंदर, परकोटे के अंदर प्रवेश कर गए। पश्चिम दिशा के अंदर काया सर्ग से खड़े हो गए, खड्गासन से वो खड़े हो गए। इधर जो देवी थी उसे बहुत गुस्सा है, मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उस देवी ने ढेर सारे मच्छर और डांस पैदा किए। कितने बड़े बड़े, कौए के आकार के, कौए के आकार के उस देवी ने अपनी विक्रिया से, अपने जादू से, अपनी माया से ऐसे बड़े बड़े मच्छर, मोटे मोटे डांस पैदा किए, कौए के, कबूतर के आकार के, उतने बड़े बड़े साइज के। और वो रात भर काटते रहे, खून चूसते रहे, भयंकर दर्द पैदा करते रहे। कोई और होता तो दर्द के मारे तिल मिला जाता, भाग जाता, मर जाता। पर मजबूत मुनिराज थे, तपस्या की, साधना की ताकत इनके साथ में, शरीर बल भी साथ में था और मनोबल भी साथ में था, आत्मबल भी इनका बड़ा जबरदस्त मजबूत था। ये वज्र ही, वो डिगे नहीं, हिटे नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। और आखिरी में क्या हुआ? वो ध्यान करते करते केवल ज्ञानी हुए और मोक्ष को प्राप्त कर गए। जरूरी है हम मोक्ष की राहों पर चलें, तो वहां पर मोक्ष की राहों पर जाने से पहले इस संसार के, इस दुनिया के हर दुख को सहन करना होता है। इन दुखों को सहन करने पर जो शक्ति पैदा होती है, दुखों को सहन करने पर जो ताकत पैदा होती है, जो मन की ताकत पैदा होती है, जिसे हम क्षमा कहते हैं, या जिसे हम यूं कहें कि तपस्या की ताकत, उसी ताकत की वजह से सब कुछ मिला करता है। ये जब दिल लगता ना, जब दिल उस परमात्मा से लग जाता, जब मन के हृदय के तार जब उस भगवान से जुड़ जाते हैं, तो वो इतना बड़ा भारी कष्ट भी इतना छोटे से रूप में आपको लगने लगता है। कभी देखा ना आपने, कभी जवान बेटी बेटी को देखो, किसी को प्यार करने लगते हैं तो साधारण सा लड़का, वो साधारण सा लड़का है, पर वो साधारण सा लड़का उस प्यार भरी नजरों से देखने पर उस लड़की के लिए इतना सुंदर, हजारों देवताओं से ज्यादा सुंदर वो साधारण सा लड़का उसके लिए हो जाता है। लड़का तो साधारण सा है, पर आंखों के अंदर, उस लड़की के दिल के अंदर कुछ ऐसा पैदा हुआ जिसने उसको, लड़के को इतना खूबसूरत बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया है कि वो लड़की अपने बाप को ठुकरा देती है, दौलत को ठुकरा देती है। क्यों बताइए? ये इसी का नाम तो प्यार होता है। और श्रद्धा भी कुछ इस तरह की होती है। श्रद्धा के अंदर ऐसे बड़े बड़े दुखों जैसे पहाड़ भी छोटे छोटे लगने लग जाते हैं। गृहस्थी में आपने देखा ही होगा, आपने खुद ने शायद इसको जिया होगा, भोगा होगा, आपने अनुभव किया होगा।
अपनी औलाद के लिए इंसान कैसे कैसे खतरनाक दुखों संकटों को सहन कर लेता है। क्यों? वो अपनी औलाद को चाहता, अपने बेटे को चाहता, इसलिए इतने भयंकर भयंकर दुखों को वो सहन कर लेता है। लेकिन जब धर्म अध्यात्म का कमल जब हृदय में खिल जाता है तो फिर वो आत्मा को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, उस परमात्म पद तक वो प्राप्ति उसे, उसके लिए वो फिर सारे कष्टों को, सारे दुखों को वो सहन करने लग जाता है। आज हम बैठे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, परमात्मा कुछ ऐसी कला मुझे मिले, कोई सी विद्या मुझे मिले, कुछ ऐसा चिंतन, कुछ इस तरह की सोच, कुछ इस तरह के विश्वास और विचार मेरे अंदर पैदा हो जाए कि परमात्मा मैं धर्म की राह पे आगे बढ़ूं तो कोई बड़े से बड़ा दुख मुझे हिला ना पाए, अनशेकेबल माइंड। कोई बड़ी भयंकर मुसीबत भी आ जाए, कितना ही बड़े से बड़ा कुछ, बड़ी भयंकर 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 से भयंकर मुसीबत भी आ जाए तो भी मैं डगमगाऊं नहीं, एक शक्ति, ऐसी ताकत मुझे दे देना। दादी रो रही थी, जवान बेटा मर गया था। दादी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। क्या बोल रही थी? दादी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, हे मेरा जवान बेटा मर गया, वो तो 4 किलो दूध पीता था, आधा किलो बादाम खाता था, वैसा कौन करेगा? दादी जब रो रही थी तो कुछ भीड़ इकट्ठी हुई थी, भीड़ में से लड़का आ गया है, बोले मैं करूंगा, मैं आपका बेटा हूं, मैं 4 किलो दूध पीऊंगा, मैं आधा किलो बादाम खाऊंगा। दादी ने फिर से रोना शुरू किया, हाय उसके ऊपर 5 लाख का कर्जा था, वो कौन चुकाएगा? तो वो लड़का जो आ गया था बोलता, भैया सारा मैं करूंगा क्या, कुछ थोड़ा बहुत तुम भी करो, कोई एक जिम्मेदारी तुम भी लो। हाँ, तो जो जिम्मेदारी लेना पड़ेगी आपको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।